Hi everyone, how are you? Hope you all are doing very well. I am also well. So today I am going to discuss on topic that is how to prepare for examination June 2023. Okay. So बेसिकली हमारे पास जो टाइम है वो लगभग 5 महीने 4 महीने 5 महीने के आसपास का है। अगर आप देखोगे तो फरवरी मार्च अप्रैल और मई 4 महीने हैं, कुछ 10-20 दिन इधर उधर, तो 4.5 महीने के आसपास का है। इस टाइम स्पैन में हम कैसे प्रिपेयर करें उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ये लेके आया हुआ हूँ, क्योंकि बहुत सारे आए हम नीचे रिक्वेस्ट की जैसे 1 मंथ का मैं वीडियो बनाता हूँ प्रिपरेशन के लिए, 1 महीने में कैसे करते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी तरह से 5 से 6 महीने के लिए कैसे प्रिपेयर करें अगर 5-6 महीने बचे हुए हैं। अभी तो फिलहाल 4 महीने बचे हुए हैं देखा जाए तो इसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए, तो उस पर मैं सोच रहा हूँ कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लान है तो उस प्लान पे ही आप रहो, अगर उसको फॉलो कर रहे हो तो। और देख सकते हो ये वीडियो, देखने के बाद अगर जो भी आपको अच्छा लगे उस पे जाओ, क्योंकि हर एक पर्सन का अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, प्रिपरेशन करने का, स्ट्रैटेजी अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ यही 100% ऐसा ही करना है तभी आप पास होगे, इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो, ठीक है। और कुछ मॉडिफिकेशन अगर करोगे जो आपको बेनिफिट देता है तो आप इसमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम लोग भी उसको अपने उसमें ऐड करें, मैं भी उस पर सोचूं, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट दूसरे देखेंगे वो भी उस तरीके से मॉडिफाई कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। तो क्या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी अभी, अगर मान लो सपोज करता हूं मैं कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जिन्होंने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है अभी तक और आपको पेपर देना है जून 2023 में, तो आपको पता ही है कि आप दोनों सिलेबस में पेपर दे सकते हो। दोनों सिलेबस का पेपर इस बार से चालू होगा कि न्यू सिलेबस जो 2022 है उसका भी पेपर होगा इस बार, और ओल्ड सिलेबस जो है उसका भी। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए हमारी यहाँ से, अभी से अगर मैं अभी से सोचूं कि अभी से मुझे पढ़ना है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस लिए जा रहे हो, फर्स्ट ग्रुप के लिए या सेकेंड ग्रुप के लिए या बोथ ग्रुप के लिए। बोथ ग्रुप के लिए तो अभी से आप अगर तैयारी करोगे, पास होना नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग सोच रहे होंगे बोथ ग्रुप का, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा होगा उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं वो तो डेफिनेटली सोचे होंगे, 4-5 महीने पहले से पढ़ रहे होंगे, तो डेफिनेटली उन्होंने सोचा होगा बोथ दूंगा, तो वो तो बोथ ही देंगे। तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा ग्रुप देने वाले हो, फाइनल लेवल पे या इंटर लेवल पे कौन सा ग्रुप आप देने वाले हो, फर्स्ट ग्रुप देने वाले हो या सेकेंड ग्रुप देने वाले हो। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट ग्रुप की स्टडी आपने चालू कर दी और फिर 1 महीने बाद आपको हुआ नहीं यार सेकेंड ग्रुप देते हैं वो थोड़ा सा आसान है, वो जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली क्लैरिटी ये होनी चाहिए आपको कि कौन सा ग्रुप आपको देना चाहिए। ठीक है, मैं फाउंडेशन वालों के लिए बोलूंगा, फाउंडेशन में तो एक ही ग्रुप होता है, तो फाउंडेशन वाले नॉर्मली ये स्टेज तो छोड़ दो, आपको तो पता है फाउंडेशन ही देना है। करना क्या है सबसे पहले कि आपने सोच लिया, मान लो सपोज करते हैं कि एक ग्रुप फर्स्ट ग्रुप मुझे देना है इंटर का या फर्स्ट ग्रुप देना है मुझे फाइनल का, तो उसमें कितने पेपर्स होते हैं, 4 पेपर्स होते हैं। क्या हमारी स्ट्रैटेजी सबसे पहले होनी चाहिए कि पेपर्स को किसी भी चीज पे सॉल्यूशन में पहुंचना है ना हमें, तो हमें पिरामिड की तरह सोचना पड़ता है कि ये होता है आपका सिचुएशन, ये होता है सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है ना वो हमारा सिचुएशन होता है। इस सिचुएशन को हमें तोड़ना होता है ऐसे 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 करके, ताकि यहाँ छोटे छोटे सिचुएशन बन जाए, तो उसको हम जल्दी से ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पे दिखने में तो छोटा लगता है लेकिन एक ही दिखता है हमें, उसको ब्रॉडर एरिया में जो हम देखेंगे तो थोड़ा आसान कर करके छोटे छोटे हम कर सकते हैं। तो यही हमें करना है। सबसे पहले हमें देखना है कौन सा ग्रुप देना है हमें, फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप अगर मैं दे रहा हूँ उसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट्स कौन कौन से, लॉ होगा, अकाउंट्स होगा, कॉस्टिंग होगा, टैक्सेशन होगा, यही 4 होंगे। या दूसरे ग्रुप अगर ग्रुप 2 लोगे तो उसमें ऑडिट होगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट होगा, एफएम होगा, जो भी होगा, ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। इस 4 सब्जेक्ट में हमें ये देखना होगा सबसे पहले, एक दिन आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। इस 4 सब्जेक्ट में एक ना एक तो थ्योरी होगी, प्योर थ्योरी होगी, अगर प्योर नहीं 90% थ्योरी होगी, बाकी में 10-10% थ्योरी होगी। इस एक थ्योरी को और इसके 10-10 जो थ्योरी है, 10-10 थ्योरी है, तो सबसे पहले जिसमें सबसे ज्यादा थ्योरी है ना उसको कंटिन्यूअस में पढ़ने की कोशिश करो। आप आज से ही शेड्यूल कर लो कि सुबह या शाम जो भी टाइम आपका प्रेफरेबल हो, जब आपको थोड़ा सा शांति मिलता है उस टाइम आपको क्या करना है,
1 घंटा कम से कम या 2 घंटा आपको रखना है कि मुझे डेली इसको पढ़ना है, बुक्स निकालनी है, उसको रीडिंग करनी है, टॉपिक्स आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। थोड़ा सा हेल्प मिल सकता है, मेरे प्रीवियस कुछ वीडियो है उसमें मैंने बता रखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक ज्यादा हाईलाइटेड, ज्यादा हॉट हैं, जो आपको ज्यादा मार्क्स दे पाएंगे। वो आप भी देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तो आपको भी अंदाजा लग जाएगा। तो उस टॉपिक्स को अपने हिसाब से आप प्रायोरिटी सेट करो, लेकिन पढ़ना रोज है कि भाई आज 1 घंटे पढ़ूंगा मैं, फिर कल भी 1 घंटे पढ़ूंगा, वही टाइम फिक्स करके आप रखना, एक शेड्यूल बना लो, थ्योरी को ऐसे 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 पढ़ना है। देखना आप 4 महीने अगर ऐसे कंटिन्यूस आप पढ़ोगे ना, 3 महीने ही मैं बोल रहा हूँ, चौथा महीना क्योंकि हम रिटेन के लिए देंगे, 3 महीने हम ऐसे पढ़ेंगे ना, आपको ना एक तरीके से ना कंठस्थ हो जाएगा, बहुत सारी चीजें कंठस्थ हो जाएगी, बहुत सारी चीजें जैसे आप देखोगे ना, तो आप दूसरी बार जब देखोगे ना उसको, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए उसको शेड्यूल कर लो, 1 या 2 घंटे कर लो मेरे हिसाब से, नहीं हो पाएगा तो 1 घंटे, 2 घंटे का रोज रोज पढ़ना है आपको। ये हो गया। तो पहला हमने सिचुएशन क्रैक, पहले जो मेरे प्रॉब्लम्स थे उसका सॉल्यूशन मैंने ढूंढ लिया। अब बचे 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। तो 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है, तो हमें टुकड़ों में फिर से बांट दो ना डे को। अभी हमारे पास मान लो 4 महीने हैं, 4 महीने मतलब क्या हो गया, 30 × 4 120 डेज है। सबसे पहले इस 3 सब्जेक्ट को 10 दिन में या 10-10 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन या 7 दिन, तो 10 दिन हम ले लेते हैं अपने लिए। 10-10 दिन में बांट लो कि पहला 10 दिन मैं एक सब्जेक्ट पढ़ूंगा और उस सब्जेक्ट में जितना मैं कर सकता हूं, जितना मैं समझ सकता हूं अपने स्टडी मैट से, जितना मैं समझ सकता हूं, जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं करूंगा। और कोशिश करूंगा कि कम से कम 70%, 70% सिलेबस को मैं टच कर पाऊं। ठीक है, अब कैसे करना है, तो आपको भी पता है इंस्टीट्यूट की जितने भी बुक्स हैं, जितने भी हैं, उसमें सॉल्यूशन दिए ही हुए होते हैं। हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उनके सॉल्यूशन दिए हुए होते हैं, हमें उनको बस समझना होता है। सबसे पहले हम उसके थ्योरी पार्ट को थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि क्या होता है उसमें, क्या क्या है, उसके बेस पे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसको समझोगे आप, तो लमसम 90% तो आप क्रैक कर ही लोगे। 100% बहुतों का क्रैक कर लोगे आप। जो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस होंगे उनको आप क्रैक नहीं कर पाओगे, तो कोई नहीं, 1-2 को हम स्किप भी कर सकते हैं। हमें कौन सा 100 में 100 मार्क्स लाना है, हम तो अभी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं ताकि हम पढ़ाई पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, उस टॉप मतलब 10 दिन का बना लेंगे एक को, 10 दिन का दूसरे को, 10 दिन के तीसरे को, तीनों को कर लेंगे, यानी 1 महीने में हमारा 3 सब्जेक्ट प्रैक्टिकली खत्म हो गया। अब बचे हमारे पास 90 दिन बचे ना, हाँ, क्योंकि 1 महीने खत्म हो गए। आप फिर 10 दिन का, दोबारा 10 दिन का बना लो, फिर 1 महीने में आपका रिवीजन हो जाएगा इस बार देखा जाए तो। फिर अब फिर हमारे पास कितने दिन बचे, 60 दिन बचे। तो इसमें हम फिर 10 दिन का बना सकते हो, या एक ऐसा भी आप कर सकते हो कि पहले 15-15 दिन का बना लो, थोड़ा लंबा ले लो, 15-15-15 45 डेज हो गया, फिर 10-10 दिन का, फिर 30 डेज हो गया, यानी कि 75 डेज हो गया। अब हमारे पास 45 डेज और बचे हैं, तो उसमें आप 5 दिन 7 दिन करके 2-2 3-3 4 बार, तो ऐसे ऐसे करके ना आपका 4-4 रिवीजन हो सकता है इस 4 महीने में। इस 4 महीने में अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 4-4 बार आप रिवीजन भी कर सकते हो। 15 दिन 10 दिन 7 दिन 4 दिन, 15 दिन 10 दिन 7 दिन 4 दिन, आप ऐसे अगर करोगे तो 4 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। 15 दिन पहली बार इसलिए क्योंकि पहली बार थोड़ा ज्यादा कठिन होता है, लेकिन दूसरी बार आपको पता चल जाएगा, अरे यार ये क्वेश्चन तो आसान है, इसको तो मैं कर लूंगा, इसको करने की जरूरत नहीं है, जो हार्ड है उस पर फोकस करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आपका प्रैक्टिकल भी खत्म हो जाएगा। और इसी 4 महीने वाले सीक्वेंस में 3 महीने लगातार 2-2 घंटे आपको थ्योरी पढ़ना है, और जो बच गया 1 महीने, उस 1 महीने में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने आप कर सको सबको राइट करना है। कि क्वेश्चन आप देखोगे प्रीवियस ईयर में ये था, उसके थ्योरी आपने जो पढ़ा हुआ है उसके दिमाग से, उस कॉन्सेप्ट से आप आंसर लिखोगे, और जब आप आंसर लिखोगे उसके बाद मैच करना सजेस्टेड आंसर से कि कहाँ पे, या बुक से कि कहाँ पे आपने गलती की है, फिर दोबारा दूसरी बार उसको ट्राई करना। तो इस 1 महीने में अगर आप लिखोगे ना, तो क्या होगा, आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि क्वेश्चन को देखकर ही उसका आंसर प्रोविजन उसका माइंड में आपका आ जाएगा, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो 3 महीने आप रीडिंग दे दो थ्योरी पेपर को, और लास्ट के 1 महीने में आप राइटिंग के लिए आप दे दो। ठीक है, स्कैनर भी यूज कर सकते हो, अगर स्कैनर ले सकते हो तो स्कैनर ले लो। स्कैनर में वही होता है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होते हैं, उसका आंसर्स भी होते हैं। तो क्वेश्चन आप देखो, उसको अपने हिसाब से जितना आपने पढ़ा है, चाहे डायरेक्टर के बारे में पढ़ा है, ऑडिटर के बारे में पढ़ा है, सेबी एक्ट के बारे में पढ़ा है, जो भी आपका एक्ट है, फैक्ट्री वेजेज एक्ट, जो भी बोनस एक्ट, जिस भी चीज के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पढ़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लो और उसको लिखने की कोशिश करो। आप जब लिखोगे तो डेफिनेटली आप फंसोगे, पहली बार कुछ नहीं कुछ फंस जाएगा, कोई बात नहीं, आप जितना लिख सकते हो उतना लिखो, और उसके बाद उसको देखो। तो 1 हफ्ते का शेड्यूल बनाओ लिखने का, 1 हफ्ते में मुझे पूरा लॉ के क्वेश्चन को, मतलब 1 दिन में 10-15 क्वेश्चन का आंसर देना है, 7 दिन में 70 क्वेश्चन का आंसर देना है, और फिर दोबारा एनालाइज करना उसको 1-2 दिन में, और उसके बाद दोबारा से फिर लिखने की कोशिश करना है।
फिर दोबारा से लिखने की कोशिश करना है। 100% मैं बोल सकता हूँ, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में देखोगे ना क्वेश्चन को, तो आपके माइंड में जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्योंकि आपने बहुत बार उसको प्रैक्टिस किया हुआ होगा, तो क्लिक तुरंत आंसर कर जाएगा और आप आसानी से स्मूथ तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी हो जाएगी हमारी थ्योरी के लिए, और बाकी मैंने प्रैक्टिकल के लिए बता दी। तो ये किसके लिए था, एक ग्रुप जो देना चाह रहे हैं, यानी कि सेकंड ग्रुप दो या फर्स्ट ग्रुप दो, एक ग्रुप दे दो, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी है। अब बोलोगे अगर हम बोथ ग्रुप देंगे तो इसमें तो इतने इतने दिन में टाइम नहीं बचेगा हमारे पास। डेफिनेटली आपके पास नहीं बचेगा, तो आपको थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। क्या कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, आपके पास 2 थ्योरी बचेंगे तो 2 को 3 महीने में खत्म करना पड़ेगा, और 6 प्रैक्टिकल बचेंगे। तो जो 15-15 दिन का हमने शेड्यूल बनाया ना, उसको पहले 10-10 दिन में बनाएंगे। 10-10 दिन का जब बनाओगे तो 60 दिन में आपका 6 बुक खत्म होगा। 70%, 60% खत्म होगा ना। 60 दिन बचे और 60 दिन, तो उसमें फिर 7 दिन का बनाओ या फिर 5 दिन का बनाओ, ऐसे आप कर सकते हो। लेकिन वो टफ होगा, मुझे पता है वो टफ होगा, उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि आप पास कर पाओ इस 4 महीने में, अगर आपने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है। तो मुझे ये मैं आशा करता हूँ कि बहुत ऐसे कम बच्चे होंगे, और वो वही बच्चे होंगे जो कर पाएंगे, तो वो डेफिनेटली वो जरूर पास कर जाएंगे। क्योंकि ज्यादा बच्चे अभी इस 4 महीने पहले ये नहीं सोच सकते कि मैं बोथ ग्रुप दूंगा, क्योंकि उनमें गट्स होना चाहिए, तो वो उसी में होगा जो पास होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं ऐसा, तो आप कर सकते हो। और नहीं तो बोथ ग्रुप जो कौन दे रहे होंगे, वो बोथ ग्रुप वो दे रहे होंगे जो 6 महीने पहले से सोच के रखे होंगे। तो डेफिनेटली उनका ना एक बार तो कम से कम पूरा सब्जेक्ट खत्म हो ही चुका होगा। तो इसको रिवीजन वे में ले लो, आप 10-10 दिन का रिवीजन बनाओ, 15-15 दिन का रिवीजन बनाओ, और रिवीजन इसी शेड्यूल में बनाओ। 6 बुक को 60 दिन में रिवाइज करना है, फिर अगले 60 दिन में 2 बार 5-5 दिन करके 2 बार और रिवाइज करना है। 3 रिवीजन आपका हो जाएगा, और थ्योरी को लगातार पढ़ो, और लास्ट के 1 महीने में लिखने की कोशिश करो। ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है। ऐसा टाइम टेबल आपको बहुत ही मुश्किल से मिलेगा, ये फॉलो करोगे 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। पास और फेल तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि क्या आपने पढ़ा है, कैसे आपने पढ़ा है, और कैसे आपने लिखा हुआ है। तो 10% तो डेफिनेटली 90% मैं बोल सकता हूँ पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके। 10% क्योंकि डिपेंड करता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में उस टाइम किस स्थिति में थे। ठीक है, बाकी के लिए सब्जेक्ट्स वाइज कौन सा टॉपिक अच्छा है, कौन सा क्या अच्छा है, इसके लिए हर एक बुक्स लगभग हर एक का मैंने सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी वीडियो डाल रखी है। तो आप उस वीडियो को देखो, आपको हर एक का टॉपिक ऑलमोस्ट मैंने कवर कर रखा है। जिसका नहीं कर रखा है तो आप कमेंट करो, तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। साथ ही आप ये कमेंट करो कि और किस तरीके की आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि मुझे जिस तरीके की वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं मैं उसकी तरह की कोशिश करता हूँ बनाने का। थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि मेरा भी शेड्यूल थोड़ा सा बिजी हो गया है, बट मैं डेफिनेटली कोशिश करता हूँ कि आप सब के लिए मैं वीडियो जल्द से जल्द जैसा आपने बोला हुआ है वैसा मैं लेके आऊँ। ठीक है, तो होप कि आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच, और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर कीजिए लोगों के साथ ताकि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो लोगों के पास पहुंचे जिनको इस वीडियो की जरूरत है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।